नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 30 अध्याय एवं अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़े हुए 4 कथाएं हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अध्याय 31 आरंभ करने से पहले हम कथा का पूर्ण सार देखते हैं। अध्याय 30 में हमने देखा कि भगवान दत्तात्रेय भर्तरी को नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान कर भर्तरीनाथ बनाते हैं तथा गोरक्षनाथ के समक्ष मच्छिंद्रनाथ से भेंट करने की इच्छा प्रकट करते हैं। गोरक्षनाथ यह सूचना जाकर मच्छिंद्रनाथ को देते हैं एवं दोनों गुरु शिष्य गिरनार की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में बढ़ते हुए वे कौंडिन्यपुर पहुंचते हैं, जहां उनकी दृष्टि एक चौक पर हाथ पैर कटे हुए राजयुवक कृष्णागर पर पड़ती है। मित्रों, इसके अलावा हमने इसमें यह भी देखा था कि कृष्णागर जो कि आगे चलकर चौरंगीनाथ बने, उनका पूर्व वृत्तांत क्या था। तो आप अध्याय 30 के वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 31। भुजावंती के प्रणव प्रस्ताव को अस्वीकृत कर कृष्णागर कक्ष के बाहर निकल गए। तब लोक लाज के भय से भुजावंती ने अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय किया। उसने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को उसके साथ घटित सारा वृत्तांत सुनाया। तब उस दासी ने भुजावंती को एक युक्ति बताई। उसने भुजावंती से कहा, महारानी, आपको आत्मघात करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं जैसा कहूं आप वैसा ही करें। महाराज के आगमन पर आप उनका स्वागत करने के स्थान पर अपनी शैया पर लेटी ही रहें। आपके स्वागत न करने की अवस्था में महाराज व्यथित होकर आपका स्वास्थ्य एवं आपके द्वारा स्वागत न करने का कारण जानने आपके पास अवश्य आएंगे। महाराज के आते ही आप फूट फूट कर रोना एवं महाराज द्वारा आपके रोने का कारण पूछने पर आप उनसे कहना कि हे महाराज, अब या तो आपका प्रिय पुत्र कृष्णागर इस महल में रहेगा या मैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके पुत्र ने मुझ पर कुदृष्टि डाली एवं मेरे साथ अनाचार करने का प्रयत्न किया, किंतु उसकी मंशा भांपकर मैंने उसे दूर धकेल दिया एवं कक्ष से पलायन कर लिया। यदि आपकी अनुपस्थिति में कृष्णागर ने पुनः मेरे साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास किया एवं यदि वह ऐसा करने में सफल हो गया, तब तो मैं किसी को अपना मुख भी ना दिखा सकूंगी। इस प्रकार जीने से तो मृत्यु का आलिंगन करना ही श्रेयस्कर है। महारानी, आपके इस प्रकार कहने पर अवश्य ही महाराज क्रोध में आकर बिना विचार किए कृष्णागर को मृत्यु दंड दे देंगे एवं इस प्रकार आप निर्भय होकर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दासी की यह युक्ति भुजावंती को भा गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, आभूषणों को उतार फेंका एवं दयनीय अवस्था का स्वांग कर भूमि पर लेट गई तथा राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगी। आखेट से लौटकर राजा भुजावंती के महल में पधारे। वहां भुजावंती की अवस्था देखकर प्रेम पूर्वक राजा ने इसका कारण पूछा। तब राजा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी एवं दासी की योजनानुसार राजा को वही बताया जैसा दासी ने कहा था। यह बात सुनकर राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सेवकों को कृष्णागर के अंग विच्छेद का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर सेवक भी दंग रह गए। राजा का क्रोध शांत होने पर वे अवश्य कृष्णागर को ऐसा कठोर दंड नहीं देंगे, इस आशा से सेवक पुनः राजा के पास गए एवं कृष्णागर को क्या दंड देना है यह प्रश्न किया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अभी तक उनके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, इस हेतु सेवकों को खूब फटकार लगाई तथा बिना विलंब गांव के चौक में कृष्णागर का अंग विच्छेद करने का आदेश दिया। राजा के आदेश के समक्ष उनके सेवक विवश हो गए।
कृष्णागर को चौक पर ले जाकर सेवकों ने उसके अंग विच्छेद कर दिए एवं असहनीय वेदना के कारण मूर्छित हुए कृष्णागर को वहीं छोड़कर वे वहां से चले गए। समस्त प्रजा अपने युवराज की ऐसी दशा देखकर दुखी हो गई, किंतु विवश हुए वे लोग राजा शशांकर को गालियां देते हुए अपने घर चले गए। भिक्षाटन करते हुए गोरक्ष एवं मच्छिंद्रनाथ जब उस चौक पर पहुंचे, तब विकलांग हुए कृष्णागर की ऐसी अवस्था देखकर उनका हृदय भी कांप गया। उन्होंने लोगों से इसकी पूछ परख की, किंतु कोई भी व्यक्ति समाधानकारक उत्तर नहीं दे पाया। तब मच्छिंद्रनाथ ने अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से संपूर्ण वृत्तांत जान लिया एवं यह भी ज्ञात कर लिया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, अपितु एक अवतारी पुरुष है। तत्पश्चात गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ से बोले, गुरुदेव, हम इस असहाय एवं विकलांग कृष्णागर को राजा से मांग लेंगे। इसे अपने पंथ की दीक्षा देकर कृष्णागर से चौरंगीनाथ बनाएंगे। इसके सामर्थ्यवान होने पर इसी के हाथों इसके अविचारी बाप एवं चरित्रहीन सौतेली मां को सबक सिखाएंगे। गोरक्षनाथ की यह युक्ति मच्छिंद्रनाथ को पसंद आ गई। तत्पश्चात दोनों नाथ शशांकर के राज दरबार में पहुंचे। शशांकर ने उनका यथोचित सत्कार कर उनके आने का कारण पूछा। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे राजन, आज हमने आपके एक अपराधी को दंड मिलते हुए देखा। हम उस अपराधी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर शशांकर ने प्रश्न किया, किंतु क्यों गुरुदेव? आप उस अपराधी का क्या करेंगे? वो आपके किसी काम का नहीं। आपकी सेवा करना तो दूर, उलट आपको ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले, राजन, आप इसकी चिंता न करें, केवल इतना बताएं कि आप उस अपराधी को हमें देंगे या नहीं। मच्छिंद्रनाथ की रौबदार वाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसी क्षण राजा ने मच्छिंद्रनाथ की मांग को मान्यता प्रदान कर दी। राजा से विदा लेकर दोनों नाथ तत्क्षण वहां से निकले एवं पीड़ा से कराह रहे कृष्णागर के पास पहुंचे। रक्त से सने हुए कृष्णागर को चौरंग समेत उठाकर वे अपने साथ अपने विश्राम स्थल पर ले आए। चौरंग पर लेटे विकलांग कृष्णागर का नाम नाथों ने चौरंगी रखा। तत्पश्चात चौरंगी के घावों को साफ कर उन पर औषधि लगाई एवं कुछ भोजन करवाया। अगले दिन प्रातःकाल ही उन्होंने कौंडिन्यपुर का त्याग कर दिया एवं चौरंगी के साथ बद्रिकाश्रम पधारे। वहां चौरंगी को शिवालय में छोड़कर नाथों ने वन के भीतर एक गुफा खोज निकाली। गोरक्षनाथ ने एक बड़ी शिला को लाकर मंत्र शक्ति से उस गुफा के मुहाने पर लटका दिया एवं गुफा में अंधकार कर दिया। तत्पश्चात नाथों ने चौरंगी को उस गुफा में लाया एवं उसे शिला की ओर निर्दिष्ट करते हुए बोले, चौरंगी, तुम्हें इस शिला को देखते हुए ही अपना तप करना है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस शिला पर से हटी तो उसी क्षण यह शिला तुम्हारे कपाल पर गिर जाएगी एवं तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः अत्यंत सावधानी से अपना तप पूर्ण करो। अब तुम्हारी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। इस प्रकार सर्व सूचना प्रदान कर गोरक्षनाथ ने चौरंगी को मंत्र दीक्षा प्रदान की एवं चौरंगी के समक्ष कुछ फल रखकर बोले, इन फलों को खाकर अपना जीवन यापन करो एवं शिला को देखते हुए मंत्र जाप करो तथा स्वयं की प्राण रक्षा भी करो। तीर्थ यात्रा से निवृत्त होकर हम शीघ्र ही यहाँ लौटेंगे। तत्पश्चात उन्होंने गुफा को एक बड़ी शिला से ढक दिया। गोरक्षनाथ ने चामुंडा का आवाहन कर उनसे चौरंगी के समक्ष नित्य मधुर फल रखने का निवेदन किया। तत्पश्चात उन गुरु शिष्यों ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इधर नाथों की आज्ञा अनुसार चामुंडा देवी नित्य मधुर फल चौरंगी के समक्ष रखने लगी, किंतु भयभीत चौरंगी ने उन फलों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फलों को खाने के प्रयास में यदि यह शिला मुझ पर गिर गई तो मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे, ऐसा सोचकर
चौरंगी ने बिना कुछ खाए पिए ही तपश्चर्या करने का निश्चय किया। अन्न ग्रहण न करने के कारण चौरंगी का शरीर दुर्बल होता चला गया एवं शरीर सूखी लकड़ी के समान हो गया, किंतु चौरंगी ने अपनी तपश्चर्या को अखंड बनाए रखा। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 31वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा उत्साहवर्धन करने हेतु, हमारी सहायता करने हेतु कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी तरह के और भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियोस आपके लिए ला सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए लाते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए। और मित्रों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक एवं शेयर अवश्य करें। नमस्कार।